बेटा आपकी मम्मी के पैर का नंबर कितना है? जो सबकी मम्मी का होता है। बेटा सबका पैर का नंबर अलग अलग होता है। जैसे आपके पैर का साइज है 2, ऐसे आपकी मम्मी के पैर का नंबर होगा। कितना नंबर है? तो मुझे ही नहीं पता। किसके साथ आई हो तुम? बुलाओ उन्हें। मम्मी नहीं आई तुम्हारी? मम्मी है पर वो तो बाहर है। बाहर है? आप मुझे ये वाली चप्पल दे दो। बेटा ऐसे कैसे दे दूं? नंबर आपको पता नहीं है। क्यों नहीं दोगे? मुझे मम्मा के लिए चप्पल लेनी है। मेरे पास पैसे भी है, ले लो। मैंने काउंट नहीं किया पर बहुत सारा है। इन चिल्लर से चॉकलेट आती है, चप्पल नहीं। जाओ मम्मी को बुला के लाओ। क्यों नहीं दोगे? कुछ चप्पल दे यार। तुम्हें चप्पल नहीं आती है। मुझे इस ऑपरेशन के लिए ट्रेन नर्स की जरूरत है जिसे ओटी का एक्सपीरियंस हो। आज दिग्विजय सर की सर्जरी में तुम उन्हें असिस्ट करोगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी मतलब? वैसे तो डॉक्टर ही झाड़ती रहती हो, तो आज क्या प्रॉब्लम है? जल्दी से रेडी हो जाओ। दिग्विजय सर अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये मारा गाना जी, कौन सी नई मुसीबत में डाल दी आपने। अगर दिग्विजय ने मुझे पहचान लिया तो वो तो ध्वनि से भी मिल चुका है। अगर उसे पता चल गया कि ध्वनि मेरी बेटी है तो अभी तक नर्स क्यों नहीं आई? मैं यहाँ हूँ सर। एपिसोड की शुरुआत अलीशा द्वारा रानी से पूछताछ से होती है, जो एक इंटरव्यू के लिए भेष बदल कर आई है। मुखौटा और चश्मा पहने हुए रानी अपनी पहचान अच्छी तरह से छिपाती है। अलीशा उसे पहचान नहीं पाती और उसे बैठने के लिए कहती है। रानी यह सोचकर कि ध्वनि ने भी उसे नहीं पहचाना है, दावा करती है कि उसे ध्वनि की माँ ने उसकी देखभाल करने के लिए भेजा है। जब वह आखिरकार अपना मुखौटा हटाती है तो वह ध्वनि से कहती है कि वह एक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। ध्वनि उसे शुभकामनाएं देती है, सच्चाई से अनजान। रानी को अपनी बेटी से झूठ बोलने के लिए दोषी महसूस होता है। इंटरव्यू के दौरान अलीशा रानी से यह दिखाने के लिए कहती है कि वह एक मरीज को ग्लूकोज कैसे देगी। हालांकि रानी अपने कौशल दिखाती है, लेकिन वह घबरा जाती है। उसका असली नाम सूचीबद्ध है और उसे उजागर होने की चिंता है। इस बीच ध्वनि रितिका के साथ एक मरीज से मिलने के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में ध्वनि आइसक्रीम लेने पर जोर देती है और रितिका से वादा करती है कि वह अपनी माँ को न बताए। वह रितिका से यह भी पूछती है कि अगर वह कभी अपनी आंखों की रोशनी खो देती है तो क्या वह उसकी देखभाल करेगी। साक्षात्कार में वापस अलीशा रानी को बहुत धीमी पाती है और दूसरी नर्स को बुलाती है। आशा रानी से कहती है कि उसे गति बढ़ानी चाहिए। बाहर जब ध्वनि अपनी आइसक्रीम का आनंद ले रही होती है, दिग्विजय उसे देखता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। वह उसके पास जाने के लिए अपनी कार रोकता है, लेकिन ध्वनि रितिका के साथ ऑटो में चली जाती है। दिग्विजय को आश्चर्य होता है कि वह मुंबई में क्यों है और वह उसके प्रति इतना आकर्षित क्यों है।